श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों अगर आपकी दुकान व्यापार पर बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है तो आज हम आपको 3 ऐसे महा उपाय बताने वाले हैं जिन उपाय को करने से आपकी दुकान व्यापार में बरकत होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही आसान से और बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से उपाय है। कुछ बातों का भी आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए जिनसे कि आपकी दुकान व्यापार में बरकत होने में कोई भी परेशानी नहीं आए। दोस्तों दुकान एक ऐसी जगह होती है जिससे कि एक पूरा का पूरा परिवार पलता है। कहने का मतलब कि पूरा परिवार चलता है। परिवार चलाने के लिए छोटी सी दुकान ही बहुत ज़्यादा काफ़ी होती है, लेकिन उसको सही तरीके से चलाने के लिए कुछ बातों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। ऐसा होता है कि कभी कभार ग्राहक बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं और या फिर ग्राहक आते भी तो बिना कुछ खरीदे ही वो चले जाते हैं। तो आपको कुछ 3 ऐसे उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों को आपको इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि इन उपायों को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी जाए और आपकी दुकान व्यापार में बरकत होना शुरू हो जाए। इनमें सबसे पहला उपाय जो आता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय आता है। इस उपाय करने के लिए आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है। ठीक है, पान का एक पत्ता आपको ले लेना है। पान का पत्ता लेने के बाद में आपको एक छोटी सी शमी के पेड़ की छोटी सी लकड़ी भी आपको ले लेनी है। शमी के पेड़ की छोटी छोटी सी लकड़ी आती है वो लकड़ी भी आपको ले लेनी है। अब करना क्या है, इस लकड़ी को पान के पत्ते में लपेट करके अपनी दुकान पर जहाँ पर भी आपके दुकान का जो गल्ला होता है, कहने का मतलब जहाँ पर आप पैसे रखते हो दुकान के अंदर, उसके अंदर आपको इसको रख लेना है। यह उपाय करने से आपकी दुकान पर किसी ने तंत्र वंत्र किया हुआ होगा, किसी ने आपकी दुकान पर किसी ने नज़र लगा रखी होगी, या फिर हो सकता है किसी ने कुछ तंत्र बाधा आपकी दुकान पर की हुई होगी, तो वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपकी दुकान पहले की तरह ही चलना शुरू हो जाएगी। यह विशेष उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। बहुत ही ज़्यादा आसान सा उपाय है। इस उपाय को आपको वापस से समझ लेना है। शमी के पेड़ की छोटी सी लकड़ी लेनी है। उस लकड़ी को पान के पत्ते में लपेट करके अपनी दुकान पर जहाँ पर आप पैसे रखते हो वहाँ पर इसको रख लेना है। यह बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। बात करते हैं दूसरे उपाय के लिए। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप अपनी दुकान के अंदर प्रवेश करते हो, सुबह के समय जब भी आप अपनी दुकान के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको सबसे पहले अपना यानी कि सीधा पैर, कहने का मतलब है कि राइट वाला जो पैर होता है वो सबसे पहले आपको राइट वाले पैर को दुकान के अंदर प्रवेश करवाना है। ठीक है, दुकान के अंदर प्रवेश करवाना, जब भी आप सुबह के समय दुकान खोलते हो तभी आपको यह इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सीधे पैर ही आपको पहले दुकान के अंदर प्रवेश करवाना है। जब रात के समय आप वापस दुकान बंद करने के लिए जाओ, उसी समय आपको सबसे पहले उल्टा पैर, कहने का मतलब है कि लेफ्ट वाला पैर दुकान से बाहर रखना है। दुकान से बाहर लेफ्ट वाला पैर रखना है और दुकान के अंदर आपको राइट वाला पैर रख करके प्रवेश करना है। इस बात का अगर आप विशेष रूप से आपको ध्यान रखते हो तो इससे आपकी दुकान पर बरकत होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा वास्तुशास्त्र में भी इस बात को बताया गया है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इससे कि आपकी दुकान पर बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपकी दुकान पर किसी की भी नज़र नहीं लगेगी, साथ ही आपकी दुकान में बरकत होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा आसान सी बात है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं तीसरे महाचमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ज़्यादा आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको दुकान के अंदर श्री कुबेर यंत्र को स्थापित अवश्य कर लेना चाहिए। दुकान के अंदर श्री कुबेर यंत्र को अवश्य स्थापित कर लेना चाहिए। साथ ही उस यंत्र की आपको रोजाना की रोजाना पूजा करनी चाहिए। रोजाना की रोजाना आपको पूजा करनी है। इस उपाय को भी करने से भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि श्री कुबेर यंत्र को आपको शुक्ल पक्ष में स्थापित करना है। जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष में ही आपको श्री कुबेर यंत्र को दुकान के अंदर स्थापित करना है। उसकी रोजाना की रोजाना पूजा करनी है। इस उपाय को करने से आपको कभी भी नुकसान, बिजनेस में या व्यापार में आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा। यह बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को भी आपको अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। जहाँ पर भी आप दुकान के अंदर पूजा स्थान हो आपका, वहाँ पर ही श्री कुबेर यंत्र को स्थापित कर लेना है। रोजाना उसकी पूजा करनी है। इस उपाय को करने से आपको दुकान व्यापार में कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप हमेशा बरकत ही बरकत करोगे। इन 3 उपायों का आपको अवश्य से अवश्य ही पालन करना है। उम्मीद करता हूँ तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य ही लिख दीजिए।